कृष्ण में प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, हम सब जानते हैं आज हमारे माँ कलीसिया सभी संत जनों का त्यौहार मना रही है। ये संत जन कौन हो सकता है बोल के हम लोग आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से हम लोग अच्छे से सुने हैं। हम लोगों के लिए संत योहन जिसके लिए ईश्वर ने दर्शन दिया, वो दर्शन देख रहा है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखता है, देख के उनको बारे में प्रश्न किया जाता है, ये कौन है। तो उनसे हमको उत्तर मिला, मैंने मुहर लगा लोगों को संज्ञा सुनी, यह 1,44,000 थी और वह इस्राएल के सभी वंशों में थे। ये संज्ञा के 1,44,000 को हम प्रतीक के रूप में लेना है, सिंबॉलिक रूप में, उतना ही हम नहीं लेना है। 1,44,000 हमारे भारत में 140 करोड़ लोग हमारे भारत में हैं। तो इसका मतलब एक एक जन कोई भी निकलेंगे 1-1 करोड़ से, है ना, उतना आ जाएंगे, है ना। तो लेकिन ये एक प्रतीक के रूप में कैसे हो सकते हैं। फिर वहाँ पर देखते हैं, इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं को एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकते हैं। तो यही है वास्तव में जो संत लोग, जो हम लोग प्रतिदिन याद करते हैं, उन लोग नियमित रूप से याद करने संत लोगों से ये लोग अलग है। और इन लोग कैसे वहाँ पहुँचे हैं उसके लिए हम पर बताया जाता है। ये वे लोग हैं जो संकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपना वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। तो यही चीज़ का कैसे वो लोग पहुँचे ये सब बताया जाता है और इनके बारे में बताया जाता है। लेकिन ये लोग वास्तव में कौन है, इसका कुछ जानकारी हम लोगों के लिए यहीं से मिल जाता है। और अन्य जानकारी हम आज के सुसमाचार में से बातें हैं, जहाँ 9 प्रकार के लोगों को धन्य घोषित किया जाता है। और यही लोग ये कार्य करने के कारण, ये 9 प्रकार का धन्य लोग में, जैसे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य होने का है। जो दीनहीन का जीवन इस धरती में जीके गए हैं। और धन्य है जो नम्र हैं, जो अपने आप को नम्र बनाए, एकदम हम्बल व्यक्ति बनाए, उन लोग भी स्वर्ग राज्य में पहुँचेंगे। और धन्य है वे जो शोक करते हैं। जैसे हम लोग जब हमारे कंधमाल में जब बहुत सारे लोग मर गए थे, उसके कारण लोग शोक मनाए, दुखित रहे, और उन लोग भी स्वर्ग राज्य में पहुँचेंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हम लोग फादर लोग, सिस्टर लोग धार्मिकता का भूखे और प्यासे थे, इसीलिए फादर लोग, सिस्टर लोग बनने के लिए। ऐसे तो है ना, मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ? भूखे और प्यासे धार्मिकता के लिए, या फादर हमारी मम्मी बताई सिस्टर बनना इसलिए सिस्टर बने, ऐसे तो नहीं है ना। नहीं, हम लोग धार्मिकता के भूखे। यार हमारे जैसे पहले जो लोग ईश्वर के प्रिय बन के, उन लोग सब भूखे और प्यासे थे, इसीलिए उन लोग स्वर्ग राज्य में पहुँचे हैं, संत बने हैं। धन्य जो दयाल है उन पर दया किया जाएंगे। इसके लिए हमारे ईसाई भाई बहन लोग के टक्कर देने में कोई नहीं है। इसी चीज़ को पूरा दुनिया मान लेता है, जिस प्रकार हम दयालु का कार्य, महर्षि का कार्य हम करते हैं, उसके लिए मदर तेरेसा के सामने और ऐसा कोई नहीं है। और बहुत सारे जगह में जो लोग वेल्लोर CMC हॉस्पिटल में जाते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज कहते हैं, CMC मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जाने वाले सब लोग, कोई भी आकर आज तक कोई नहीं बोला है कि वहाँ अनाप शनाप का पैसा लिया जाता है और वहाँ जाने वाले लोगों को वो लोग ठीक से ख्याल नहीं रखते, ऐसे आज तक नहीं सुना हो। वो कोई भी धर्म का हो, कहीं भी आदमी हो,
और उन लोग सब जब वहाँ से जाके आते हैं उनको तारीफ करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग दयालु का कार्य करते हैं। धन्य है वे जो जिनका हृदय निर्मल है और वह ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिनका हृदय निर्मल है, कितना भी उनके बारे में हम गाली गलौजे और डांटे पीटे, फिर उन लोग निर्मल रहते हैं और इसीलिए उन लोग संत बनकर प्रभु यीशु के पास पहुँचे। और नेक्स्ट धन्य है वे मेल कराते हैं, शांति का कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग इसीलिए मेल कराने का हम लोग एक संस्कार भी रखे हैं। क्या है? पाप स्वीकार। पाप स्वीकार से, कन्फेशन से हम लोगों को जो दूर चले गए उनके ईश्वर के निकट आने के लिए काम कराते हैं। और इसलिए जो ऐसे किए हैं उन लोग भी संत बने हैं। धन्य है वो धार्मिकता के कारण अत्याचार चाहते हैं। जो लोग हम लोग सुने हैं, जो ईश्वर के लिए मेमना के रूप में अपने जीवन का बलिदान किए हैं, उन लोग सब। और अंत में धन्य है जो लोग जो ईश्वर के कारण, है ना, अत्याचार और तरह तरह का झूठे दोष लगाते हैं। बहुत सारे हमारे भाई लोगों को, बहन लोगों को झूठे आरोप के कारण जेल में डालते हैं। और अभी भी कुछ भाई लोग, बहन लोग ऐसे झूठे आरोप के कारण हमारे कार्य को देखकर खुश नहीं होते हैं, इसलिए उनको जेल में डाल देते हैं या आरोप लगाकर उनको पद से हटा देते हैं। और ये बाहर के शक्ति से भी हो सकता है, अंदर के शक्ति से भी। जब हम एक दूसरे के कार्य को देखना पसंद नहीं करते हैं, उनको कुछ आरोप लगाकर पद से हटा देते हैं, ये भी होता है। सो ऐसे लोग सब ईश्वर के राज्य में पहुँचे हैं। कलीसिया क्यों सभी संत जनों को याद करते हैं, उसके मैं हमेशा बलिदान के शुरुआत में भी बताया। हम लोग उन लोग को याद करने से, उनका तारीफ करने से, उनका नाम लेने से उनको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनको हम ज़्यादा ऊपर उठा नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। हम अपने आप को उनके समान बना सकते हैं। उन लोग हम लोग के लिए एक आदर्श पश्चिम छोड़ के गए हैं। जिस पश्चिम में उन लोग गए हैं उस पर हम प्रत्येक जन जाने के लिए कलीसिया उचित समझती है कि हम 365 दिन में अधिकतम हम 365 संत लोगों को हम लोग याद कर सकते हैं। अधिकतम उसका डबल भी कर देंगे तो हम लोग 730 लोगों को याद कर सकते हैं। डबल संत लोगों को याद करेंगे तो भी हम लोग 730 लोगों को केवल याद कर सकते हैं। लेकिन कलीसिया समझती हैं कि हम हर एक परिवार में, जैसे मैंने बताया, हर एक परिवार में, हमारे परिवार में आज भी हमारे रिश्तेदार लोग, मेरे भाई बहन लोग बताते हैं कि हमारे घर में एक बुआ थी, वो विधवा थी, और विधवा होने के बाद वो आकर अपने भाई के घर में, मतलब मेरे पिता के घर में, हमारे पिताजी के घर में रहकर वो अपना पूरा जीवन वो वहाँ बिताए और हमको अच्छे से देखभाल की। और इसीलिए उसको हम लोग सब संत समझते हैं, एक संत का जीवन बिताए। इसी प्रकार हम लोग यहाँ बैठे गए, हम लोग प्रत्येक परिवार में ऐसे कोई संत लोग होंगे जो संत का जीवन बिताए। भले कलीसिया के कारणवश उनको संत घोषित नहीं किए होंगे या उनका जानकारी भी नहीं मिले होंगे, परंतु हम प्रत्येक जन जानते हैं हमारे परिवार से बहुत सारे संत लोग हैं। इसीलिए हम उनको याद करते हैं, उनके जीवन को उनके समान जीने के लिए हम दूसरों को प्रेरणा के रूप में लेने के लिए भी बताते हैं। हमारे बुआ जैसे रहना चाहिए, हमारे दादा जैसे रहना चाहिए, हमारी मम्मी जैसे, बड़ी मम्मी जैसे रहना चाहिए, कभी कभी हमारे पापा जैसे रहना चाहिए, नहीं तो हमारे बड़े भाई बहन जैसे रहना चाहिए। मैं बहुत सारे परिवार में देखा हूँ, बड़े भाई और बड़े दीदी कभी कभी शादी नहीं करते, पूरा परिवार के लिए हम लोग तो सिस्टर बन के, फादर बन के हम लोग अपने जीवन को अर्पित किए एक नियमित रूप से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोग ना फादर बने ना सिस्टर बने, लेकिन अपने परिवार के लिए उन लोग कितना बलिदान किए केवल ईश्वर जानता है। ऐसे मैं बहुत सारे परिवार को देखा हूँ जहाँ बड़े भाई या बड़े दीदी जब माँ नहीं या पापा नहीं रहा
तो उन लोग माँ के स्थान लेकर या पापा के स्थान लेकर मेहनत करते हुए पूरा परिवार को एक साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हर एक बच्चे और भाई बहनों को एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में उन लोग कितना त्याग किए, उसी को कभी हम बोल नहीं सकते हैं, उसको हम कभी आभार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनका ऐसे ही दिन में हम लोग याद करके उनको संत जनों के संकेत में उन लोग को हम लोग याद करके उनसे प्रेरणा पा सकते हैं। इसलिए हम लोग संत लोगों के त्यौहार में हम लोग ये हिम्स निकालते हैं, हु आर दिस लाइक स्टार्स अपीयरिंग, ये गाना को हम गाते हैं। वो स्टार्स में, वो तारे लोगों में ना, हम लोग हमारे परिवार के लोगों को भी हम भी गिनती कर सकते हैं। गिनती करने से हम लोग आज के अनुवाक्य हम लोग वाले एक अच्छे अनुवाक्य दिया गया है। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं। आज को हम अपनाएंगे तो हे प्रभु, ये है हम लोग जो तेरे दर्शन के लिए तरसते हैं। हम भी उनके समान, जो हमारे पहले जा चुके हैं उनके समान हम भी ईश्वर के दर्शन के लिए हम तरसे। और जैसे उन लोग प्रभु यीशु के पास, ईश्वर के पास पहुंच गए, वैसे भी हम भी एक दिन पहुंचने के लिए हम भी प्रयास करें और उनसे प्रेरणा पाए। आमीन।